हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ क्लास। आपका 7th क्लास में मैथ में जो आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही थी, आपने देखा होगा जो आपकी फर्स्ट चैप्टर था वह कंप्लीट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है सेकंड चैप्टर, ये आपका भिन्न फ्रैक्शन दिया हुआ है। और इसका स्टार्टिंग करने से पहले आप जो इसकी बेसिक जो भिन्न की नॉलेज है उसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि भिन्न क्या चीज़ है। इसके लिए भिन्न जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है भिन्न कहलाती है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं और तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात वे संख्याएं जिसे हम P/Q का मतलब हो गया कि ऊपर कोई भी 3 या 2 कोई भी संख्या हो और नीचे भी कोई भी पूर्णांक संख्या हो। जैसे आपका ये 3/2 है, ये आपका ऊपर वाला P और नीचे वाला Q है, तो ये P/Q के रूप में है, ये आपकी एक भिन्न है। और इसी प्रकार अगर आप देखेंगे जो 5/7, 5 जो है आपका P है और 7 Q है, तो इसे भी हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, ये भी आपकी एक भिन्न होगी। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें भिन्न कहा जाता है। P जो आपका अंश कहलाता है और Q आपका हर कहलाता है। इसके लिए आप उदाहरण समझ सकते हैं, 3/2 ये भी आपका एक भिन्न होगा, 5/7 ये भी एक भिन्न होगा और 1/3 ये भी भिन्न होगा। इसी प्रकार आगे भी। नेक्स्ट जो आपका इसके बाद टॉपिक है कि भिन्न के विभिन्न प्रकार। जो आपके भिन्न के विभिन्न प्रकार हैं ये आपके बुक में दिए हैं, तो आपने यहाँ से समझ सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा शुद्ध भिन्न, वह भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है शुद्ध भिन्न कहलाती है। जैसे आपका जो अंश है वह छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए, तो ऐसी भिन्न हमारी शुद्ध भिन्न कहलाती है। 3/7, 7/13, 5/21, 13/121, ये सभी आपके शुद्ध भिन्न हैं, क्योंकि इसमें जो अंश है वह छोटा है और हर आपका बड़ा है। अशुद्ध भिन्न, इसमें जो आपकी शुद्ध भिन्न थी उसी का उल्टा है। इसमें आपका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो ये भिन्न आपकी अशुद्ध भिन्न कहलाती हैं। जैसे आपका 12/5 और 6/6, 21/11, 41/20, तो ये सभी आपकी अशुद्ध भिन्न है। मिश्रित भिन्न, वह संख्या जिसको प्राकृतिक संख्या तथा शुद्ध भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा ये 4, 1/3 इस प्रकार लिखा होता है रहता है, इसे मिश्रित भिन्न कहा जाता है। इसे हम पढ़ते हैं 4 सही 1/3, 2 सही 1/5, 7 सही 11/20, 19 सही 31/61, ये सभी भिन्न आपकी मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। नेक्स्ट जो आपका है दशमलव भिन्न, वह भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 आदि कोई संख्या हो दशमलव भिन्न कहलाती है। तो जिसके हर में 100, 1000 या फिर 10 हो तो वह आपकी दशमलव भिन्न कहलाएगी। नेक्स्ट जो आपकी है सामान्य भिन्न, वह भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 आदि के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक संख्या सामान्य भिन्न कहलाती है। अर्थात ये ज़रूरी नहीं कि 100 या 10 या 1000 ही हो, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, तो वह सारी भिन्न जो है आपकी सामान्य भिन्न कहलाती हैं। अब समान भिन्न में जब दी गई भिन्न तथा इसके अंश व हर में गुणन से प्राप्त भिन्न के समान अशून्य अंक हों। इस प्रकार जैसे आपका ये 3/4 और 6/8, 9/12, 12/16। अगर हम इसे 6/8 को भी कैंसिल करेंगे 2 से तो आपका 3/4 ही आएगा। 9/12 को अगर हम कैंसिल करेंगे फिर भी आपका 3/4 आएगा। तो ये सारी भिन्न आपकी समान भिन्न कहलाती हैं। सजातीय भिन्न, जब भिन्न के अंश अलग अलग हों हर समान हो तो वह सजातीय भिन्न कहलाती हैं। जब आपके हर जो है सेम होते हैं और अंश अलग अलग होते हैं तो वह सजातीय भिन्न कहलाती हैं। नेक्स्ट जो आपका लास्ट है असजातीय भिन्न, जब भिन्न के हर अलग अलग हो तब वह असजातीय भिन्न कहलाती हैं। जैसे आपका 2/5, 5/7, 9/13, इसमें आपके जो हर हैं सभी अलग अलग हैं, तो ये सारी आपकी असजातीय भिन्न कहलाएंगी। अब ये जो सारे आपके भिन्न के जो प्रकार हैं, इसमें शुद्ध भिन्न, अशुद्ध भिन्न और इनके 2 उदाहरण ये नोट किए हुए हैं। तो ये आपको सभी नोटबुक में इस प्रकार नोट करने हैं
परिभाषा नहीं नोट करनी है, केवल समझना है और इनके जो उदाहरण हैं और इनके नाम को आपको नोट करना है। और ये जो भिन्न की आपकी परिभाषा थी, इसको भी आपको नोट करना है।